स्टूडेंट्स, अब तक जो क्लास चला आपका ग्रामर का चला, जो लगभग हर क्लास के लिए उपयोगी था, है भी चैनल पर अभी उपलब्ध भी है। आप जाकर आसानी से उसको पढ़ सकते हैं, अपनी राय कमेंट में डाल सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक्स भी कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, चैनल का लिंक भी आप शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त इससे जुड़ सकें और हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक मिल सके। तो आज चलते हैं अब लिटरेचर को लेके, जो स्पेशली 12th क्लास का यह चैप्टर है। इसमें जो है वह किसी और क्लास से रिलेटेड चीज़ नहीं है, केवल 12 बिहार बोर्ड, जो कि लिटरेचर सबसे टफ काम हो जाती है। आज उसी लिटरेचर का चैप्टर 7 चाइल्ड इज बॉर्न, जिसके राइटर ग्रैमली ग्रीड हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ इनके द्वारा लिखा हुआ चैप्टर चाइल्ड इज बॉर्न के बारे में भी स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इसमें किन चीज़ों पर विशेष फोकस ग्रैमली ग्रीड के द्वारा डाला गया है। वीडियो पूरे अंत तक देखिए और इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आप कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी प्रॉब्लम डालिए। तो चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर से, नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें एक बच्चे के जन्म के ऊपर चर्चा किया गया है कि समाज में बच्चे का जन्म होता है, परिवार में जब बच्चे का जन्म होता है तो किस तरह का माहौल रहता है, किस तरह का इन्वायरमेंट घर में रहता है, किस तरह का माहौल जो होता है मम्मी के से जुड़े उनके भावनाओं से होता है। ये तमाम चीज़ों पर फोकस प्रकाश डाला गया है ग्रैमली ग्रीड के द्वारा। तो आइए थोड़ा सा राइटर के बारे में भी जान लें कि राइटर से जो है ये सवाल जो है वो पूछा जाता है कि राइटर का डेट ऑफ बर्थ कितना है और डेट ऑफ डेथ कितना है। तो राइटर का डेट ऑफ बर्थ 19 जनवरी 1939 है और ये अभी जीवित हैं, अतः इनका जो है मृत्यु का विश्लेषण यहाँ पर नहीं किया जा सकता है, अर्थात जो जीवित आदमी होते हैं उनके चर्चा में यहाँ पे नहीं करेंगे। तो डेट ऑफ डेथ जो है यहाँ पर जिक्र नहीं है। इनके महत्वपूर्ण रचनाओं को देखा जाए, आ सकता है कि द फीमेल यूनॉन्स इज अ वर्क्स ऑफ, राइटर का नाम दे सकता है। दूसरे तरीके से हो सकता है कि इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ ग्रैमली ग्रीड या द राइटर ऑफ फीमेल इवेंट्स इज, ऐसे सवाल जो है आपको एग्जाम्स में पूछ सकता है। दूसरी रचना इनकी है सेक्स एंड डेस्टिनी, जो एक बड़ी किताब नॉवेल्स जो है द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन से एक चैप्टर लिया गया है। फर्टिलिटी जो 1984 में प्रकाशित हुई और द चेंज 1991 में प्रकाशित हुई, पब्लिश हुई। आ जाइए इन्हीं राइटर के बारे में पहले इनका ऑटोबायोग्राफी जाने और उसके बाद पैराग्राफ वाइज जो है हम स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो आज केवल आज के वीडियो में इनके बारे में जानेंगे, क्योंकि पहला पैराग्राफ ज़रा बड़ा है और बड़ा होने के चलते इसका प्रॉपर एक वीडियो जो है इस पर बनेगा। पैराग्राफ इसमें ज़्यादा नहीं है, 60 पैराग्राफ या 10 पैराग्राफ है, बट बड़ा बड़ा पैराग्राफ है, तो आसानी से हम एक या दो पैराग्राफ, एक बड़ा और एक छोटा मिला के हम पढ़ेंगे। आज की स्टडी में राइटर के ऑटोबायोग्राफी के बारे में जानेंगे, राइटर के बारे में जानेंगे। ग्रैमली ग्रीड, बी फॉर द बर्थ ऑफ द ग्रैमली ग्रीड, 1939 में इनका जन्म हुआ। बॉर्न, यहाँ पर बियर का रेटू है, बॉर्न एंड एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया,
ये ऑस्ट्रेलिया में जन्म इनका हुआ और वहीं पर इनका पढ़ाई लिखाई भी हुआ। इज अ फेमस फेमिनिस्ट राइटर, जानी मानी नारीवादी लेखिका थी। नारीवादी लेखिका का मतलब जो होता है जो नारी के, औरत के जो कंडीशंस के बारे में डिटेल्स जानकारी रखती है। तो जाहिर सी बात है कि ग्रैमली ग्रीड जो है खुद एक फीमेल है, तो ज़्यादा जो है वो समझ सकती है फीमेल के कंडीशंस को। तो इसीलिए जो एक्सपर्टिस होता है ना किसी के बारे में, तो उसे जो होता है ना वादी शब्द का जो है संज्ञा जोड़ दी जाता है। तो ये जानी मानी नारीवादी लेखिका थी, लेखिका हैं, नॉट थी, चूंकि अभी ये जीवित हैं। इन हर वेल नोन वर्क्स, इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से, अर्थात जो भी राइटर लोग अपने लिखते हैं ना, नोवेल्स लिखते हैं या क्या करते हैं कि बुक्स लिखते हैं, तो उनका वो वर्क्स कहलाता है, कार्य कहलाता है, रचना कहलाता है। तो इनकी प्रसिद्ध रचनाओं को देखा जाए, द फीमेल यूनांच जो 1970 ईस्वी में पब्लिश्ड हुई, प्रकाशित हुई। सेक्स एंड डेस्टिनी एक बहुत बड़ी नोवेल, जिसमें से एक चैप्टर द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी जो 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुई, एंड द चेंज जो 1991 में आया। शी एक्सप्लोर्स द सोशल एंड द कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन, एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ वुमेन। ये ज़्यादातर एक महिला की जीवन की सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं पर विशेष चर्चा किया हुआ है। इन्होंने ग्रैमली ग्रीड ने एक महिला की सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं, मतलब जीवन के पहलू पर विशेष ध्यान डाला है कि इन दोनों ही जगहों पर एक महिला की स्थिति क्या होती है। सी बिलीव्स, यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सी बिलीव्स दैट, वह मानती हैं या उनका विश्वास है, दैट सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस आर डिजाइन टू द सूट मेल इंटरेस्ट, कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो कार्य बनाए जाते हैं, जो सिस्टम बनाए जाते हैं, वह पुरुषों के हितार्थ होते हैं, पुरुषों के लायक होते हैं, पुरुषों के अनुकूल बनाए जाते हैं। एट द सेम टाइम, उसी समय दे फर्दर सब्जुकेट वुमेन, महिलाओं की भी चर्चा वहां पर उसी के संदर्भ में की जाती है। द प्रेजेंट पीस ए चाइल्ड इज बॉर्न, जो वर्तमान की प्रस्तुति ए चाइल्ड इज जो बॉर्न है, इज एन एक्सट्रैक्ट, ये एक अंश है, ये एक हिस्सा है फ्रॉम द सेक्स एंड डेस्टिनी। मैं पहले ही बताया था कि एक बुक, और उस बुक से जो है कई चैप्टर उसके अंदर, एक नोवेल और उस नोवेल के अंदर कई चैप्टर्स होते हैं। उसी चैप्टर नोवेल से जो है सेक्स एंड डेस्टिनी से जो है वह चैप्टर आपका लिया गया है, ए चाइल्ड इज बॉर्न। It explores the cultural peculiarities of the East. यह बयां करता है या यह व्याख्यान करता है या ये प्रकाश डालता है पूरब और पश्चिम, वेस्ट एंड ईस्ट एंड वेस्ट, पूरब और पश्चिम की जो विशेषताएं हैं, सांस्कृतिक विशेषताओं पर एक विशेष बल डालता है। रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ की संदर्भ में, माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चे के जन्म के संदर्भ में, एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, और एक बच्चे का पेरेंट के साथ जो रिलेशनशिप होता है वह क्या होता है, इस पर यह विशेष बल जो है बल ये चैप्टर डालता है। वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। देयर आर सम क्वेश्चंस which determine what is, where is the level of the chapter and what things are taught, especially in this chapter, and when and where we go through this, where we go through this chapter। इस चैप्टर के माध्यम से हम कहाँ तक जा रहे हैं, किस टॉपिक्स को पढ़ना है, इसके अंदर हमें ज़्यादा क्या पढ़ना है, इस बारे में जानकारी कुछ क्वेश्चन देते हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं ताकि इसका जवाब आपको मिले। Where do the members of your family go for child birth?
एक बच्चे का जब जन्म होता है तो आपके परिवार के सदस्य कहाँ जाते हैं। दूसरा, द अराइवल ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी, द अराइवल ऑफ अ न्यू बॉर्न इन द फैमिली इज सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट वेज। एक परिवार में एक नए नवजात का आगमन अलग अलग तरीकों से जो है उसे सेलिब्रेट किया जाता है। When is such a function normally held in your family? एक बच्चे का जन्म होता है तो हर क्षेत्र में जो माने एक छोटा सा फंक्शन होता है, तो हर परिवार का हर क्षेत्र का जो होता है वो फंक्शन कुछ अलग अलग होता है। अलग अलग जो है उनके जन्म का जो है खुशियाँ मनाई जाती है, तरीका कुछ अलग होता है। तो सवाल ये है कि आपके परिवार का वो प्रोग्राम कैसा होता है। जब एक नवजात बच्चे का जन्म होता है तो सेलिब्रेशन कैसा होता है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन। उस फंक्शन का नेम क्या है। इट इज अ रिलीजियस फंक्शन, क्या यह धार्मिक एक कार्यक्रम होता है, या जस्ट ओकेजन ऑफ मैरी मेकिंग, या एक अवसर होता है खुशियों को अपना व्यक्त करने का, खुशियों का अपना बयां करने का। माय डियर स्टूडेंट्स, ये 3 सवालों का जवाब मैं आपके माध्यम से कमेंट के सेक्शन में जानना चाहता हूं। इसका जवाब मैं बताऊंगा, उसके बाद पहले पैराग्राफ को मैं डीपली लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। तब तक के लिए इस चैप्टर के लिए नया जो है पैराग्राफ था। अपनी राय जरूर रखें कमेंट के माध्यम से। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, चैनल के लिंक को भी शेयर करें। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ